अगहन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणाधिपति संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है, जो भगवान गणेश को समर्पित है। प्रेम से बोले गणेश महाराज की जय। भक्तों, आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि संकष्टी चतुर्थी व्रत कब है 2025 में, अगहन माह की 8 या 9 नवंबर, और जानेंगे पूजा का शुभ मुहूर्त तिथि के बारे में और इस व्रत का क्या महत्व है। तो भक्तों, ध्यान पूर्वक आप इस जानकारी को अवश्य सुने और कमेंट में गणेश भगवान की जय अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, ज्योतिष में संकष्टी चतुर्थी का बहुत अधिक महत्व है। आपको बता दें कि हर माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित मानी जाती है और इस शुभ अवसर पर संकष्टी चतुर्थी मनाया जाता है। वहीं अगहन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर गणाधिपति संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है। गणाधिपति संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही पूजा करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस साल गणेश चतुर्थी 8 नवंबर को मनाई जाएगी। वहीं इस बार गणाधिपति संकष्टी चतुर्थी व्रत पर कई शुभ योग भी बन रहे हैं। तो भक्तों, आइए जानते हैं कि गणाधिपति संकष्टी चतुर्थी का शुभ मुहूर्त चंद्रोदय का समय। तो सबसे पहले जानेंगे गणाधिपति संकष्टी चतुर्थी की तिथि। ज्योतिष पंचांग के अनुसार अगहन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी 8 नवंबर को सुबह 7:31 पर आरंभ होगी और 9 नवंबर को सुबह 4:24 पर खत्म होगी। वहीं आपको बता दें कि गणाधिपति संकष्टी चतुर्थी पर चंद्र दर्शन करने का विधान है, इसी से आपका व्रत पूर्ण होगा। इसके लिए 8 नवंबर को गणाधिपति संकष्टी चतुर्थी मनाई जाएगी। इस दिन चंद्र दर्शन का समय होगा संध्या काल में 8:02 पर। आप इस शुभ मुहूर्त में गणेश जी की पूजा के साथ साथ चंद्र दर्शन करें और अपने व्रत को पूर्ण करें। इस दिन कई शुभ योग भी बन रहे हैं, जैसे इस दिन शिव और सिद्ध योग का संयोग बन रहा है। इसके साथ ही भद्रावास और शिववास योग का भी निर्माण हो रहा है। इस योग में भगवान गणेश की पूजा करने से मनुष्य की सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। भक्तों, इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है, साथ ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है और जिन लोगों की कुंडली में चंद्र दोष है उनका चंद्र दोष दूर होता है। तो भक्तों, इस प्रकार से आप इस शुभ अवसर पर गणेश चतुर्थी का व्रत धारण करके विधि विधान से गणेश जी का पूजन करके और चंद्र दर्शन करके आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। संकष्टी चतुर्थी पर आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं जिससे गणेश भगवान की विशेष कृपा हो। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करें। इसके बाद मोदक और दुर्वा अर्पित करें। इसके बाद गणेश चालीसा का पाठ करने के साथ साथ मंत्रों का भी जाप करें। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति पर भगवान गणेश की कृपा होती है। इसके अलावा आप विधि विधान से उन्हें लड्डुओं का भोग लगाएं पूजा के दौरान और उन्हें दुर्वा दल चढ़ाएं, फूलों की माला पहनाएं और आप बहुत श्रद्धा भक्ति के साथ एक घी का दीपक जलाकर उनकी कथा का श्रवण करें, उनका विधि विधान से पूजन करें। गणेश भगवान सर्वप्रथम देवता है, जो भी उनकी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजन करता है, गणेश भगवान अपने भक्तों पर बहुत जल्द ही प्रसन्न होते और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते। इसीलिए भक्तों, जो भी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत को धारण करे और भगवान गणेश की विधि विधान से पूजन करे तो गणेश भगवान उन पर अपनी कृपा बनाए रखते, उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण करते, उनके सारे विघ्नों को हर लेते, सारे संकटों से निजात मिल जाती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो भक्तों, आप इस दिन संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की मन में अधिक से अधिक ध्यान करें, उनका पूजा करें, उनकी व्रत कथा का श्रवण करें। भक्तों, अब आइए सुन लेते हैं कि गणाधिपति संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा क्या है। यह स्वयं भगवान हनुमान से जुड़ी हुई कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान हनुमान ने पक्षीराज संपाति के सुझाव पर इस गणाधिपति संकष्टी व्रत का विधि विधान से पालन किया था। कहते हैं कि यह व्रत हनुमान जी के अत्यंत पुण्यदायक सिद्ध हुआ। इसी व्रत के प्रभाव से उन्हें वह शक्ति और आत्मविश्वास मिला जिसके बल पर वे विशाल समुद्र को लांघ कर लंका तक पहुँचने में सफल हुए थे। गणाधिपति संकष्टी चतुर्थी का व्रत अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। इस दिन
दिन भक्तजन एक दिवसीय उपवास का पालन करते हैं। इस व्रत को करने से बाधाओं का नाश और सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती। इसीलिए भक्तों इस दिन बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। उनकी पूजा करने से बाधाओं का नाश होता है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। इस व्रत को पूर्ण भक्ति भाव से करने से जीवन की कठिन से कठिन बाधाएं और संकट दूर हो जाते हैं, मनोरथ सभी सिद्ध होते हैं। इस उपवास और पूजा से व्यक्ति के कठिन से कठिन मनोरथ और इच्छाएं भी सिद्ध हो जाती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। गणेश जी की कृपा से भक्तों को बुद्धि, ज्ञान, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो भक्तों 8 नवंबर को आप श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान गणेश की पूजा करें। उनकी पूजा करने के लिए सूर्योदय से पहले उठें और उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं। फिर गणेश जी को तन मन श्रद्धा से निराहार या फलाहार व्रत धारण करें, उनका पूजन करें। शाम को भगवान गणेश के गणाधिपति स्वरूप की विधिवत पूजा करें। उन्हें दुर्वा, घास, मोदक, तिल, वस्त्र आदि अर्पित करें। संध्या काल में चंद्रोदय के बाद चंद्रमा के दर्शन करें। चंद्रमा को जल का अर्घ अर्पित करके इस व्रत का पारण करें। तो भक्तों अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। आप सभी को गणेश संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम से बोले गणेश महाराज की जय, गजानन की जय।